Assalamualaikum. This is lecture 5 of chemistry, unit number 9, chemical equilibrium. The topic is equilibrium constant and its units. सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर लेते हैं. हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? You can derive its definition from its final expression. That is, equilibrium constant is the ratio of the product of concentration of products raised to the power of coefficient. जो हमने general equation के अंदर किया था. If you remember that Kc was equal to C D raised to power D, A raised to power A and B raised to power B. ये हमने फाइनल एक्सप्रेशन देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का. सो डिराइविंग द डेफिनेशन फ्रॉम इट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. दीज टू वर द प्रोडक्ट्स एंड द कंसंट्रेशन इज इन प्रोडक्ट फॉर्म रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स. ये इसके कोफिशिएंट्स हमने लिख दिए इसकी पावर की फॉर्म में. और रेशियो है ये किसकी? टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ये आगे इसकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स. अब यहाँ पर इसकी पावर में या इसके सुपरस्क्रिप्ट में हमने मेंशन कर दिए, इसके यहाँ पर हमने इसके मेंशन कर दिए कोएफिशिएंट्स यानी कि इसके नंबर ऑफ मोल्स. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट. ये डेफिनेशन को बस इस तरह से लिख दिया गया. अब जब हमने इसके यूनिट्स डिराइव करने हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब एक्सप्रेशन लिखना है तो एक्सप्रेशन लिखने के लिए एक कंडीशन है कि हमेशा प्रोडक्ट्स को न्यूमरेटर में लिखा जाता है. जो उसके प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट है उसको हम लिखते हैं हमेशा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आते हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट. सो ये एक कन्वेंशन है इस एक्सप्रेशन को लिखने की. दूसरी चीज़ आती है कि जो भी इसके यूनिट्स हैं, वैल्यू है Kc की, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, और किसी चीज़ का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. अब जब हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ Kc, तो वो वाले केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड्स पर इक्वल हैं, उनके अंदर Kc का कोई यूनिट नहीं होता. For example, in this equation, hydrogen reacts with iodine and after a reversible reaction it produces hydrogen iodine. अब इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन के साथ कोई भी उसका एक्सपोनेंट या कोई भी नंबर ऑफ मोल्स मेंशन नहीं है, लेकिन जहाँ मेंशन नहीं होते वहाँ पर हम 1 कंसीडर करते हैं. सो 1 हाइड्रोजन एंड 1 आयोडीन, टोटल हो गए 1 + 1 2, और प्रोडक्ट्स में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 2. सो ये दोनों बैलेंस्ड हैं, राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में बैलेंस्ड हैं. जब ये बैलेंस्ड होंगे तो आपके पास Kc का कोई यूनिट नहीं बनेगा. अब इसका हम फाइनल एक्सप्रेशन लिखें अगर, तो वो इस तरह का होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये इसका फाइनल रिएक्शन आएगा, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इसका. अब इसके अंदर अगर हम इनके यूनिट्स को इंसर्ट कर दें तो यूनिट्स किस तरह से आएंगे? हमने पढ़ा था कि जब भी हम मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो लिख रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे तो उसका यूनिट होगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. ये हमने शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा था. सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन ये है डबल, इसके ऊपर पावर आ जाएगी ट्वाइस. नीचे आपके पास दोनों के ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई भी ट्वाइस या थ्राइस करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सिंपली मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब मल्टी